जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे, हमें पवित्र आत्मा से भरे और हमें इंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे परमेश्वर इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। और वचन प्रभु जी बोल रहा हूँ प्रभु जी, अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को सुनाने के लिए प्रभु जी आप मेरे भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ, आप भी संभालेंगे, चलाएं करके विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसकी 16 और 17 और 18 वचन को हम आज ध्यान करने वाले हैं। आज शुक्रवार है। आज जो है कई जो विश्वासी जो है उपवास की प्रार्थना में होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है अगर आप भी उपवास की प्रार्थना में रहते हो तो, क्योंकि उपवास की प्रार्थना में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। और जब हम उपवास में रह के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उपवास की प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ शुक्रवार के दिन ही उपवास करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शुक्रवार के दिन जो है हर एक मसीह भाई और बहन जो है उपवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा दिन जो है माना जाता है वो शुक्रवार है, क्योंकि शुक्रवार में बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे विश्वासी जो है, जो आपको और मुझको, हम सबको, किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन वो उपवास करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आप भी उपवास में रह के प्रार्थना कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर आपको बहुत ही जल्दी जवाब देगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम उपवास कई तरीकों के लिए रखते हैं। उपवास यानी कि कभी कभी जॉब के लिए उपवास करते हैं, कभी कभी शादी के लिए उपवास करते हैं, या कभी कोई काम हो उसके लिए, रुके हुए कामों के लिए, या घर बनाने के लिए हम उपवास करते हैं। पर ज़्यादातर उपवास की जो प्रार्थना है हर तरीके से की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक जो प्रार्थना हम करते हैं उपवास की प्रार्थना, वो होती है अपनी चंगाई के लिए। हम जो है बहुत सारे लोग जो है चंगाई के लिए, बहुत सारे लोग जो है उपवास रह के प्रार्थना करते हैं। हे भाई और बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। उपवास की गई हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। परमेश्वर जो है देखता है और परमेश्वर जो है उसका जो है जवाब भी देता है। उपवास की प्रार्थना में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है हे भाई और बहनों, और उपवास की प्रार्थना को कभी भी छोड़ना नहीं। हे भाई और बहनों, हमने पढ़ा 5 अध्याय, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। पहला शर्त जो रखी गई है उपवास की प्रार्थना में, अगर चंगाई पाना चाहते हैं हम, तो पहली शर्त ये है कि हमें एक दूसरे के सामने जो है अपने अपने पापों को जो है मान लेना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। है भाई और बहनों, मगर ये दो काम जो करने जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनके लिए हम कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं
बहुत ही अच्छी बात है। प्रार्थना उसके लिए करते हैं जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, यानी कि जो हमें चाहिए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यानी कि हम अपने, मेरे मम्मी और पापा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं। हम अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। हम कभी कभी अपने यार दोस्तों के साथ, जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम प्रार्थना उन लोगों के लिए करते हैं जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं। कभी कभी हम विश्वासी, ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो उपवास की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं मुंह खोल के जो उनका बुरा सोचते हैं, जो जिनके साथ उनकी बनती नहीं है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि एक दूसरे के लिए क्या करा करो, प्रार्थना करा करो। प्रार्थना किस तरह की प्रार्थना करनी है? जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें ज़रूरत है, उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिनके साथ आपकी बनती नहीं है। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिनको आप देखना नहीं चाहते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, जो आपके दुश्मन है, जो आपका नुकसान करता है, उन सब के लिए भी क्या करा करो, प्रार्थना करा करो। हे भाई और बहनों, और पहले और दूसरी बात, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना चाहिए। है भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना रुके ना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे, आपकी प्रार्थना का अगर आप जवाब चाहते हैं, अगर आपकी प्रार्थना से आप चंगाई पाना चाहते हो, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को जो है मान लेना चाहिए। है भाई और बहनों, मगर किसी के सामने अपनी गलती को मानना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम है भाई और बहनों। हम कभी कभी जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, लेकिन जब पता चलता, एहसास होता है कि मैंने ये गलती कर दी, इसका नुकसान कर दिया, फिर उसी इंसान के सामने जाके यार मुझे माफ़ कर दे, ये कहना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल का काम है भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अगर हमारे अंदर काम करती है, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर काम करती है, तो पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता और मदद करती है हमें अपने अपने पापों को मान लेने की, अपने आप को दीन करने की। है भाई और बहनों, इसीलिए क्योंकि हम एक दूसरे के सामने अपनी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, अपने स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना का जो है जवाब नहीं आता है। इसीलिए चंगाई जो है हम पा नहीं पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि किसी का नुकसान करके, किसी के बारे में बुरा सोच के उससे जाके माफ़ी मांग लो कि है भाई, है बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने ऐसा सोचा था, मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई और बहनों। जिस दिन हम ये काम कर लेंगे तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि उस दिन वो इंसान जो है चंगाई पाएगा, उस दिन वो इंसान जो है उठ के खड़ा हो जाएगा, उस दिन वो इंसान जो है कितने दिनों से पड़ा हुआ बेड के ऊपर है, वो उठ के खड़ा हो जाएगा, अपनी खाट उठा के वो खड़ा हो जाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी चंगाई पाना चाहते हो? आप भी ठीक हो जाना चाहते हो? तो ठीक होने का रहस्य जो है सिर्फ एक ही एक है, हमें एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना चाहिए। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमें एक दूसरे के सामने छोड़ो, एक दूसरे के सामने पापों को मानना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभी हमें एक दूसरे के, परमेश्वर के सामने भी हम कभी कभी वो पापों का इजहार नहीं करते हैं कि मेरे अंदर ये गलती है। हे भाई और बहनों, हम लोगों के सामने अगर पापों को नहीं मान पाते हैं तो कम से कम अपने परमेश्वर के सामने, अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपने पापों को हमें मान लेना चाहिए। कम से कम प्रभु यीशु मसीह को कहना चाहिए कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसका नुकसान किया था, मैंने उसके बारे में गलत सोचा था, मैंने उसकी हानि करी थी, हानि करने की सोच रहा हूँ, मैंने उसे बहुत बार बदनाम किया, बहुत बार नीचा दिखाया है,
मुझे माफ़ कर दो। अगर हम परमेश्वर से भी कभी कभी कह देंगे तो शायद हमें माफ़ी मिलेगी, चंगाई मिलेगी। लेकिन कभी कभी हम ये सब गलतियां करते हैं, कभी कभी परमेश्वर के सामने भी ये गलतियों का स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में जो है चंगाई नहीं आती है। हमारे जीवन में इसलिए चंगाई रुकी रहती है क्योंकि हम जो है अपने हृदय को जो है साफ करके नहीं रखते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। प्रार्थना उन लोगों के लिए करनी है जो हमसे बैर रखते हैं, हमारा नुकसान करता है, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हमें उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे भाई और बहनों, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो दिल में रख लेते हैं, बस उसका नाम कट कर देते हैं कि आज से मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर ये सब आपने भी किया है तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आप चाहते हो आप चंगाई पाओ, आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने और उसका जवाब दे, आपको चंगाई दे, तो भाई और बहनों, जो नाम आपने कट करके रख दिया था इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज से उसका नाम अपने हृदयों में लिखो। कहो कि जिसने मुझे सताया, जिसने मुझे बदनाम किया, जिसने मेरी हानि की, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करा करूँगा। हे भाई और बहनों, जिससे कि आप चंगाई पाओगे, जिससे कि आपकी प्रार्थना जो है सुनी जाएगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी इंसान जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी कौन है? धर्मी वही है जो अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान लेता है, जो अपने पापों का स्वीकार करता है कि मैंने ये गलती की है, जो अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लेता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने तेरी हानि करने की कोशिश की थी, तेरा नुकसान करने की कोशिश की थी, तुझे बदनाम करने की कोशिश की थी, मुझे माफ़ कर दो। जब ये प्रार्थना हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमें जवाब देता है। जवाब ही नहीं देता, वो हमारे पापों को भी क्षमा कर देता है, वो हमें धो के हमें पवित्र कर देता है और धर्मी बना देता है। जब हम धर्मी बन के प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप भी चाहते हो आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो चंगाई पाओ तो सबसे पहले आपको और एक काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना पड़ेगा। माफ़ कर दो मुझे, बस एक ही बात करनी है। और दूसरा, परमेश्वर के सामने स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हे भाई और बहनों, और हमें वो तीसरा, वो जो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमें अच्छे लगते हैं। हमें प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करनी है जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते हैं, जो हमारे सामने आते ही हमारी आंखों में खटकता है, उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हे भाई और बहनों, हम उसके लिए तब प्रार्थना करेंगे जब हम खुद धर्मी बनेंगे। खुद धर्मी कब बनेंगे? जब हम हमारे पापों की माफ़ी हमें मिल जाएगी। पापों की माफ़ी कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही है जो हमारे पापों को माफ़ करके क्षमा कर सकता है। हे भाई और बहनों, अगर हम कोई गलती करेंगे तो शायद इंसान उसे माफ़ नहीं करेगा, इंसान उसे याद रखेगा और बार बार उसे दोहराएगा। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपने पापों को मान लेते हैं, गलतियों को मान लेते हैं, वो हमारे पापों को माफ़ करता है, धो के पवित्र करता है और हमें शुद्ध कर देता है और धर्मी बना देता है। हे भाई और बहनों, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है, धर्मी जन की प्रार्थना से चंगाई मिलती है, धर्मी जन की प्रार्थना से रुके हुए काम भी चलने लगते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, परमेश्वर आपको चंगाई दे, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करे। अगर आप भी
धर्मी जन बन के प्रार्थना करोगे, अगर आप भी अपने पापों की माफ़ी मांग के प्रार्थना करोगे, अगर आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, अगर आप भी घुटने टेकोगे, तो परमेश्वर आपके प्रार्थना का भी जवाब देगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।